अब चुनावों के नतीजे जानने के लिए हम सबको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना होगा। अभी क्या होता है, मतगणना होती है, आधे घंटे में ही टीवी चैनल बताने लगते हैं कि कहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 4 से 5 घंटे बीतते नहीं है कि नतीजे भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें 3 से 4 घंटे तक की देरी हो सकती है, यानी आपको आपके क्षेत्र में कौन जीता शाम से पहले तो शायद ही पता चले। समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों होगा। असल में अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक खबर यह है कि चुनाव आयोग अब हर चुनाव में ऐसी ईवीएम का इस्तेमाल करने का मन बना रहा है जो वीवीपीएटी नाम की एक मशीन से जुड़ी होगी। वीवीपीएटी यानी वो मशीन जो ईवीएम में दर्ज हुए एक वोट को एक पर्ची पर भी दर्ज करेगी, यानी कहां किसे कितने वोट मिले इसका मिलना अब पर्ची से भी हो सकेगा, मिलान हो सकेगा। जबकि अब चुनाव के नतीजों पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। खबर है कि वीवीपीएटी वाली ईवीएम का इस्तेमाल इसी साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो सकता है और आगे चलकर तो देश में कहीं भी चुनाव हो, चुनाव आयोग हर चुनाव में मतदान कराने के लिए वीवीपीएटी मशीन से जुड़ी ईवीएम का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी चुनाव आयोग का एक कदम ईवीएम मशीन में धांधली करने के आरोप से जुड़े सभी विवाद को एक झटके में खत्म कर देगा। आपको याद होगा कि यूपी चुनावों के बाद कई विपक्षी दलों ने ईवीएम के नतीजों पर सवाल उठाया था। कई पार्टियों ने हर चुनाव में वीवीपीएटी का इस्तेमाल करने की मांग की थी। आयोग ने अब इस मांग को पूरी करने की तैयारी भी कर ली है, लेकिन इसकी वजह से चुनाव के नतीजे अब पहले की तरह तेजी से नहीं आएंगे। तो समझने वाली बात यह है कि चुनाव के नतीजे आने में अब आमतौर पर 3 घंटे तक की देरी हो जाया करेगी, क्योंकि आयोग हर चुनाव क्षेत्र के 3 से 4% मतदान केंद्रों के ईवीएम के साथ वीवीपीएटी की पर्चियों की भी गिनती कराएगा। अंदाजा यह है कि अगर इन पर्चियों की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले हुई तो जो नतीजों का जो पहला रुझान आता है वो 3 घंटे की देरी से आएगा, और अगर वीवीपीएटी की पर्चियों की गिनती ईवीएम की गिनती के बाद होती है तो नतीजों में देरी हो जाया करेगी। यानी ये हालात तब होंगे जब किसी विधानसभा के सिर्फ 3 से 4% पर्चियों की गिनती की जाएगी। गिनती में देरी क्यों हो जाएगी, यह भी समझने वाली बात है। असल में वीवीपीएटी से निकलने वाली पर्ची बहुत छोटी होती है, यानी ईवीएम के पहले इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर के सामने इन पर्चियों को रखा जाए तो छोटे आकार के कारण इन्हें गिनने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। यही नहीं, ये पर्चियां बहुत ही पतले कागज वाली होती हैं, तो इनके एक दूसरे से चिपकने की भी समस्या पेश आएगी। यानी जब इन्हें बहुत सावधानी से गिना जाएगा तभी इनकी सटीक गिनती हो सकेगी। प्रत्याशी किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम से पड़े वोट और वीवीपीएटी से निकली पर्चियों के मिलान की मांग कर सकते हैं। यानी जब भी ऐसी कोई मांग हुई, चुनावों के नतीजे आने में और देरी हो जाएगी, वो भी तब जब इस तरह की गिनती एक क्षेत्र के 4 से 5% मतदान केंद्र के लिए ही होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो हर चुनाव क्षेत्र के कम से कम 25% मतदान केंद्रों की पर्चियों का ईवीएम से पड़े मतों से मिलान करने की मांग की है। आयोग का मानना है कि इसे लागू करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तब तो नतीजे आने में 26 घंटे तक की देरी हो जाएगी।